एक आंख अगर हिंदू की है तो दूसरी मुसलमान की है। एक आंख अगर फूट जाएगी तो हम काने हो जाएंगे। अभी कौन सा आपने सूंघ लिया, कहाँ से आ गया मंत्र, कौन से सुगंध आ गया कि आपको पता चल गया कि ये बसपा में जा रहे हैं। अगर इनकी पार्टी को वो छोड़ते हैं तो वो जेल चले जाते, दागी हो जाते हैं। अगर इनकी पार्टी में आके शामिल हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल के वो शुद्ध हो जाते। लगता है कि बीजेपी को डर है, समझे, कि आजम खान जी अगर समाजवादी में वापस आ जाएंगे तो हम पूरी तरीके से हमारा 27 में नामो निशान खत्म हो जाए। संविधान के तहत आप हमें मुकदमे में लिखाकर थाने में तो रख सकते हैं, मगर न्यायालय के सामने आप अपराधी नहीं बना सकते। उन्होंने जेल काटना मंजूर किया, कर रहे थे वो सबर कर रहे थे। तानाशाह को मंजूर किया, मगर उन्होंने अपने क्या कहते हैं अपने घुटने नहीं टेके। ये है कि अगर आजम खान साहब पार्टी कार्यालय आते तो ढोल नगाड़ों से मैं स्वागत करता। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और सपा के कद्दावर नेता आजम खान आज 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। जहां रामपुर में खुशियों का माहौल है, वहीं लखनऊ की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, इसको लेकर आज हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। मुसलमानों में तो खुशी की लहर है, लेकिन एक बाबा हमारे साथ खड़े हुए हैं, जानेंगे क्या नाम है उनका और वो आजम खान को किस नजर से देखते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी जी, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, मुसलमानों के सपा में एक बड़ा चेहरा, आज वो जेल से रिहा हो गए हैं। मुसलमान तो खुशी मना रहा है, आप भगवा चोला पहने, आपको कुछ दुख दर्द तो नहीं है? नहीं, क्यों दुख है, हमको तो अपार खुशी है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य माननीय आजम खान, जो एक आवाज थे, जिनकी आस्था संविधान में है, लोकतंत्र में है, जो मानवता और इंसानियत के लिए आवाज उठाते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, इतने छोटे छोटे मुकदमा, मतलब जो कोई कल्पना नहीं कर सकता, बकरी चोरी 104 मुकदमा लगा करके उनको अपराधी घोषित करके उत्पीड़न करने का, उनके परिवार के, उनके मानसिक रूप से, उनके आर्थिक रूप से हरासमेंट करने का काम किया। अगर वो कहीं से उनकी संपत्ति या किसी तरह का मामला था, उसमें कोर्ट द्वारा उनका मुकदमा होता तो वो अलग विषय है। ये भारत है। आपने कहा कि आजम कहाँ पे क्यों नहीं होगा भगवाधारी बाबा को, ये हिंदू मुसलमान का देश है। एक आंख अगर हिंदू की है तो दूसरी मुसलमान की है। एक आंख अगर फूट जाएगी तो हम काने हो जाएंगे, ये भारत काना हो जाएगा। इसलिए ये बहुत आज अपार खुशी का है। कोर्ट को हम जज साहब को, कोर्ट को बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरह से आजम खान के साथ इतने संघर्ष के बाद, इतना आंदोलन के बाद, और मैं ये समझता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत मदद किया। आज तमाम अफवाह उड़ा रहे हैं कि आजम खान बसपा में चले जाएंगे। ये बीजेपी क्या कर रही है? आप क्या, अभी कौन सा आपने सूंघ लिया, कहाँ से आ गया मंत्र, कौन सा सुगंध आ गया कि आपको पता चल गया कि ये बसपा में जा रहे हैं, अब यहाँ चले जाएंगे। अरे क्यों चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? अब जाएगा जो जिसकी विचारधारा है। हम सर्वप्रथम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कोर्ट को बार बार बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि संविधान की एक आवाज है आजम खान, लोकतंत्र में एक मानवता का प्रतीक है आजम खान। गरीबे, दबे, कुचले, मजलूम जितने लोग हैं उसकी शान है आजम खान और समाजवादी पार्टी के संस्थापक। और आप ये देखिए, ये सरकार, अभी एक सोशल मीडिया चल रहा था, कोई मोहम्मद या क्या लिख दिया था, उसके ऊपर FIR हो, मोहम्मद, क्या हो गया? और एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत हो रही है, भरे मंचों से ऐसे शब्दों को बोला जा रहा है, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। इस पे 2 प्रकार का कानून हो गया है। बाबा जी, आप पास आएंगे, पहले आपसे वो भी खड़ी नहीं है, उनसे भी बात कर लेते। मुसलमान की खुशी तो समझ में आती है, बाबा भगवाधारी हैं, ये भी खुश है आजम खान के बाहर आने से? बिल्कुल खुश होंगे। देखिए, आजम खान जी एक अच्छे इंसान हैं और उनको बीजेपी ने झूठ में फंसाने का काम किया है। अगर ऐसे देखा जाए तो कितने दागी नेता हैं जो इनके वहां जाकर साफ सुथरे बने बैठे हैं। अगर इनकी पार्टी को वो छोड़ते हैं तो वो जेल चले जाते, दागी हो जाते हैं। अगर इनकी पार्टी में आके शामिल हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल के वो शुद्ध हो जाते हैं। भाजपा ने तो कहीं ऐसी छवि बना दी, जैसे मुख्तार, जैसे अतीक अहमद, वैसे ही आजम खान को गिना जाने लगा अपराधियों की श्रेणी में। और एक मीडिया ने भी एक कहीं ना कहीं ऐसी इमेज क्रिएट करी कि जैसे माफिया हैं वैसे ही आजम खान भी एक माफिया है, और हिंदू विरोधी उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी। आज मैं देख रहा हूं कि तमाम आप भी
हिंदू समाज से ही आती हैं, आप भी उनके पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में। देखिए, आजम खान जी जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे नेता हैं, ठीक है। और रही बात, लोग कह रहे हैं कि वो बीएसपी में जा रहे हैं, तो अगर वो बीएसपी में जा रहे हैं तो इसका मतलब लगता है कि बीजेपी को डर है, समझे, कि आजम खान जी अगर समाजवादी में वापस आ जाएंगे तो हम पूरी तरीके से, हमारा 27 में नामो निशान खत्म हो जाएगा। 9 तारीख को जो है बहन जी के साथ मीटिंग हो गई है आजम। तो ये बताइए, बहन जी हैं किसके साथ? हैं तो बीजेपी के साथ बहन जी हमारी, ठीक है। तो आप ये बताइए, हमने भी क्या कहा, यही तो कहा ना कि जो हमारी समाजवादी में है, काम कर रहा है, वो आतंकवादी हो गया है, और जो उसमें चला जाए हमारी पार्टी को छोड़कर, वो समझ लीजिए वॉशिंग मशीन में धुल के शुद्ध हो गया। तो ये सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है, घबराई हुई है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। ये कुछ भी कर लें, जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है और जनता के हिसाब लेकर रहेगी और इनको हटाने का काम करेगी। और केंद्र में भी बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होगा। आप इन बात को मेरी नोट कर लीजिएगा। मैं अभी फिर कह रही हूँ, मैं कई चैनलों पे कह चुकी हूँ कि अब्किल योगी बाबा ना मुख्यमंत्री बनेंगे ना प्रधानमंत्री बनेंगे, दोनों जगह हमारा होगा। शुक्रिया बताने के लिए। दादा भाई, मुसलमान समाज की तो समझ में आती है खुशी, लेकिन आपके तमाम समाज के जो लोग हैं वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं आजम खान के बाहर आने से। डर नहीं था आजम खान से आप लोगों को क्या? नहीं, क्यों डर होगा? क्या वो अपराधी है क्या? 100 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर ये हैं। पूरा सुनिए, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। जिन पुलिस वालों को लालच दिया गया था कि आप सिर्फ इन पर मुकदमे बनाइए और मैं आपका प्रमोशन करूंगा, इसलिए उन्होंने किया। आप एक बार बता दीजिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा था, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान के तहत आप हमें मुकदमे में लिखाकर थाने में तो रख सकते हैं, मगर न्यायालय के सामने आप अपराधी नहीं बना सकते। क्या फर्जी मुकदमे हैं उनके ये सब फर्जी मुकदमे हुए हैं। उन पे इसलिए हुए क्योंकि एक तो वो मुस्लिम थे, दूसरा उन पर इसलिए प्रताड़ित किया गया वो समाजवादी से थे। अगर वो समाजवादी से ना होते, उन पर कोई मुकदमा ना होता। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बना दी थी जिसमें शिक्षा की दीप जलाई थी, इसलिए इन लोगों को, अनपढ़ गंवारों को खल रहा था कि अगर पूरा प्रदेश पढ़ लेगा तो हमसे सवाल करने लगेगा। इस डर से आजम खान साहब के साथ इतना बड़ा शोषण किया गया। आज आजम खान साहब बाहर हैं और जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी में जा रहे हैं, मुझे ये पहले बता दो, क्या आप बीएसपी की सदस्यता रसीद लिए हो? जो खबर चला रहे हैं, जरा वो अपनी सदस्यता रसीद दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं कि बीएसपी ज्वाइन किए। यहीं पर एक सवाल निकल कर आता है, आप ही लोग, तमाम लोग आरोप ये लगाते हैं कि बीएसपी जो है भाजपा की बी टीम है, ठीक है। आजम खान बीजेपी कभी नहीं ज्वाइन कर सकते, बैक डोर से, यानी बीजेपी को सपोर्ट उनका जाने वाला है अगर वो बीएसपी में शामिल होते। देखिए, मैं आपको बता दें, अगर आजम खान को जाना ही होता तो शुरुआत में चले जाते, जेल ना काटते। पहली बात, उन्होंने जेल काटना मंजूर किया, कर रहे थे, वो सबर कर रहे थे, तानाशाह को मंजूर किया, मगर उन्होंने अपने, क्या कहते हैं, अपने घुटने नहीं टेके, भारतीय जनता पार्टी के सामने झुके नहीं। और आजम खान साहब से हम लोगों ने, जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब भी कहते कि आजम खान साहब हम आपके साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि आप हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सरदार हैं, हम लोगों के गुरु हैं, समझ गए। जैसे नेताजी को मानते थे, जैसे माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मानते हैं, जैसे माननीय शिवपाल जी को मानते हैं, वैसे आजम खान साहब को भी मानते हैं। और आजम खान साहब के ऊपर जो ये प्रचार दुष्प्रचार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनसे पुनः कि अपनी रसीद तो दिखा दो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो या बीएसपी के सदस्य हो। एक लोग यहाँ पर और मौजूद हैं, सपा की टोपी भी लगाए हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं आप? किशन सिंह धानुक नाम है मेरा। धानुक साहब, आजम खान साहब आज जेल से बाहर आ गए 23 महीने के बाद, आपको तो खुशी होगी, आप टोपी बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि अगर आजम खान साहब पार्टी कार्यालय आते तो ढोल नगाड़ों से मैं स्वागत करता, ढोल नगाड़ों से स्वागत करता। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, जिस दिन भी आ जाएंगे पार्टी कार्यालय, ढोल नगाड़ों से सेवा करूंगा उनकी। ये देखिए साफ तौर पर निशा जी का बैंड वाला हूँ। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो खुशी है उसका इजहार तमाम लोग कर रहे हैं। बाबा जी पर वापस आते हैं। बाबा जी, उत्तर प्रदेश में तो आप ही की सरकार है, भगवाधारी की सरकार है, उससे आप खुश नहीं है? आजम खान के बाहर आने से खुश हैं आप? ऐसा है कि हमारी क्या सरकार है, वो भाजपा की सरकार है। इससे पूर्व में जिसकी भी सरकार बनती थी, जनता की सरकार होती थी। आज जो है भाजपा की केवल सरकार है, और भाजपा में वही लोग जो कद्दावर लोग हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं सुना जा रहा है।
तो ये सरकार देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल भगवा पहन के, जैसे रावण ने सबको सीता माता को ठग लिया था, उसी तरह से हिंदू जनमानस को, पीडीएक्स समाज को ये ठग लिए थे। गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे ये इन्होंने ठगने का काम किया था। अब भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जनता ने जान गया। 24 में आपने देखा क्या परिणाम आया। ये भारतीय जनता पार्टी का अब सफाया होने जा रहा है। ये केवल नौजवान बेरोजगार, किसान परेशान, आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक जात स्वजाति का, बाबा के स्वजाति केवल आप देखिए लखीमपुर में या तमाम अभी आरओ की भर्ती आई, सभी नेताओं का उसमें भर्ती हो रही है, इनके जात का। मुद्दे से हम लोग थोड़ा भटक जाएंगे, वापस मुद्दे पे आते हैं। ये बताइए, अगर आजम खां बसपा ज्वाइन कर लेते हैं 9 अक्टूबर को, तब भी खुशी होगी या फिर मलाल रहेगा कि मैंने क्या बयान दे? नहीं नहीं, ये मलाल नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आजम खां जिस तरह से उत्पीड़न सहे हैं, अगर घुटने पाना होता तो इतना वो उत्पीड़न नहीं सहते। वे समाजवादी हैं, समाजवादी ही रहेंगे। और उनको मुसलमान के साथ हिंदू भी पसंद करता है। क्यों नहीं पसंद करता? देखिए, जो समाजवादी है उसको गीता कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है मानवता इंसानियत, और जो मानवता इंसानियत के ऊपर चलता है, उसको लेके चलता है, उसको हिंदू मुसलमान नहीं पूरा जनमानस पसंद करता है। रामपुर जाएंगे? निश्चित तौर पे अवसर आएगा तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। रामपुर भी भारत का अंश है, भारत का एक भाग है, उत्तर प्रदेश का एक भाग है, पाकिस्तान तो है नहीं कि हम अगर जाएंगे और वो भी भाजपा वाले क्रिकेट मैच करा सकते हैं। एक तरफ बोलेंगे कि पानी खून नहीं बहेगा, दूसरा डॉलर के लिए मैच करवाते हैं। तो हम लोग मानवता इंसानियत पे चलने वाले लोग हैं। धर्म आस्था का विषय है, हम राम की आराधना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, इस समय नवरात्र का है, लेकिन जहाँ संविधान और देश मानवता की बात है वहाँ हम सबका स्वागत करते हैं, अच्छे व्यक्तियों का। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये स्वामी जी हैं, जहाँ रामपुर से लेके लखनऊ तक लोगों में खुशी है, मुस्लिम समाज में खुशी है कि सपा का कद्दावर नेता, सपा में मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा आजम खां आज जेल से रिहा हो गया है। तो वहीं एक भगवाधारी अपने साथ ऐसे भी मौजूद हैं जो किसी मुसलमान से कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा आज खुश हैं और कह रहे हैं कि रामपुर जाकर माननीय आजम खां जी से मुलाकात करेंगे। और वहीं उनके जो साथी हैं वो कह रहे हैं ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जाएगा। तो शायद यही शख्सियत है आजम खां की कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर धर्म में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ लखनऊ से अरसलान संधू।